सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, फूल, फल, औषधियाँ इन सब चीज़ों को दिया और हमको अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उसी परमपिता परमात्मा को हमने प्रार्थना करते हुए कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी के जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई कष्ट में ना हो। ऐसी जो दिव्य प्रार्थना है, दिव्य जो भावना है, ये जो वेद के वचन हैं या वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, वो हम सब लोगों के लिए इतनी ही कारगर हैं। और इन प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के लिए, मानी चरितार्थ करने के लिए, वेद ने ही, ईश्वरीय ज्ञान ने ही हमको रास्ता बताया है कि अपने जीवन को ऐसे जिए। अर्थात यदि कम से कम शब्दों में यदि हम कहें तो अपने जीवन को हम धर्म के अनुसार जिए। अर्थात धर्म और अधर्म दो शब्द हमको मिलते हैं। धर्म वो कर्म है जिस कर्म को करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भावनाएं बढ़ती हैं। और अधर्म वो चीज़ है जिन कर्मों को करने से हमारे जीवन में, हमारे मन में अशांति और सब जगह पे दुर्भावनाएं फैलना, अज्ञान फैलना और आसक्ति बढ़ जाना, जो भी हम गलत काम कह सकें या फिर जो दुखदायिनी चीज़ें हैं, उन सबको अधर्म में हम रख सकते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं, हमारे जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो हमारे मूल शास्त्र हैं, उन सब जगह पर दो विभाग हैं। ये कर्म करो, इस कर्म को मत करो, ऐसा हमको सब जगह पे कहा जाता है। तो जिन जिन कर्म को करने का विधान किया गया, जिन जिन कर्मों को करने से हमारा जीवन उज्जवल होता है, हमारा जीवन के साथ साथ समाज उज्जवल होता है, सब जगह पे सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है, उन कर्मों को धार्मिक कर्म कहते हैं या धर्म के कर्म कहते हैं या धर्म कहते हैं। और इससे अपोजिट बिल्कुल जो है वो अधर्म। तो ये जो धर्म का कार्य है उसमें हम चर्चा कर रहे थे यज्ञ की। यज्ञ को हम कर्मकांड के रूप में आज जानते हैं, लेकिन यदि वास्तव में हम देखें तो यज्ञ केवल कर्मकांड मात्र की वस्तु नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने या वेद ने इस यज्ञ को एक धार्मिक कार्यों के साथ जोड़ करके दिया है। एक हमारी परंपराओं के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने उनको जोड़ दिया है। चाहे शादी विवाह हो या जो होली इत्यादि का जो त्यौहार आता है, उस समय भी हम जो अग्नि जलाते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे जब हम कोई शादी विवाह है या कोई अन्य जैसे उत्सव इत्यादि में हम यज्ञ करते हैं, तो वो सारे जो यज्ञ करते हैं तो वो कोई सामान्य वस्तु नहीं है। वैसे यदि हमारे ऋषि मुनि लोग इस यज्ञ को यदि हमारी परंपराओं में ना जोड़ते तो आज हम उसके साथ शायद ना जुड़े होते। लेकिन जो हमारे सृष्टि के आदि काल में जो हमको वेद रूपी ज्ञान मिला, उस वेद में कई सारे कर्मों का विधान है। मानी जो धर्म है उसका विधान है और जो अधर्म है उसको करने के लिए मना किया है। और ये जो प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी के जीवन में कोई दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा ना हो, सबके जीवन में दिव्यता हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सबके भीतर परस्परता में सद्भावनाएं हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आएगी? तो वो जो चीज़ें हैं उसको लाने के लिए वेद ने विधान किया है। और वो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लाने के लिए या उन चीज़ों का उद्भव के लिए हमको उन कामों के साथ हमको जोड़ा है। और वेद में ही, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि 4 वेद है, उसमें सबसे पहला कोई वेद है तो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी सबसे प्रथम कोई सूक्त है तो है अग्नि सूक्त। और उसमें भी पहला जो मंत्र है, मानी चारों वेदों में जो सबसे पहला मंत्र है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, ये जो मंत्र है उसके माध्यम से पहले ही मंत्र में यज्ञ शब्द का उल्लेख, मानी यज्ञ और यज्ञ की अग्नि का उल्लेख आ गया। वहीं से शुरुआत हुई वेदों की।
और पूरे वेदों में देखें तो करीब 11,000 से भी ज़्यादा बार यज्ञ शब्द का उल्लेख है विभिन्न जगहों पर। मानी यज्ञ के ऊपर एक इतना जोर, इतना वजन देना चाहते हैं ऋषि मुनि लोग, या हमारे शास्त्र, या फिर हम कहें कि जो वेद को हम सबसे पहला ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उसमें भी इतना वजन दिया गया है यज्ञ के ऊपर कि उसकी बात ही ना पूछे। क्योंकि यज्ञ को ये कर्मकांड जिस रूप में आज हम जानते हैं उस रूप में नहीं, केवल कर्मकांड मात्र या फिर कोई एक ढोंग आडमर पाखंड की वस्तु या एक परंपरा मात्र नहीं है। परंपराएं भी क्यों चालू होती हैं? परंपरा कोई भी जो चालू की जाती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक वैज्ञानिकता होती है, और उस वैज्ञानिकता को देखते हुए उसके जो लाभ हैं वो आम समाज तक पहुँचे और वो चीज़ है वो लंबे काल तक सब लोग उसका लाभ उठाते रहें, उस चीज़ को देखते हुए परंपराएं बनाई जाती हैं। और वो जो परंपरा है वो परंपरा कोई सामान्य चीज़ नहीं होती हैं, और उसमें कुछ ऐसी भी परंपराएं होती हैं जो क्षणिकवाद मानी, जो कुछ एक दो कारण उसको चालू किया जाता है और जब उसका समाधान मिल जाता है फिर उसको समाप्त किया जाता है। लेकिन अज्ञानता के वश में आकर के हम फिर उसी परंपराओं को निभाते रहते और चलते रहते, तो उसके कारण बहुत सारी नुकसानियाँ भी हमको भुगतनी पड़ती हैं। जैसे अभी ही वर्तमान में हम देखें जो गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी आती हैं और बहुत बड़े रूप में सारी जगह पे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे भारत में उसको गणेश पूजा के रूप में बहुत बड़े रूप में आयोजन किए जाते हैं। 8-10 दिन तक बहुत बड़े रूप में आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा समय खर्च करते हैं, बहुत बड़े पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये जो गणेश पूजन की जो पद्धति है वो कब से चालू हुई? जब हमारा भारत गुलाम था उस समय क्रांतिकारियों ने आपस में मिल करके इस परंपरा को चालू किया था। और वो किया था क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का एक ऐसा कानून बनाया हुआ था, अंग्रेजी की एक ऐसी नीति थी, क्योंकि वो लोग तो हमारे ऊपर राज करना चाहते थे और उसके कारण से हम भारतीय जो लोग हैं वो एकत्रित होकर के उसके प्रति विरोध ना कर सके। उस कारण से उन्होंने ऐसा कानून बना रखा था जिसके कारण हम एकत्रित ना हो सके। लेकिन उन क्रांतिकारियों ने उसके बीच में भी उनको क्रांति लानी थी, उसके बीच में भी उनको पूरे समाज को एकत्रित करना, पूरे भारत को एक संगठित करना था और उसके पीछे उस जो अंग्रेज की सत्ता है उसके प्रति उनको आवाज़ उठानी थी। उसके लिए उन्होंने अपनी एक परंपरा निकाली, गणेश पूजन या फिर जो भी हम आज अपना रहे हैं उसकी शुरुआत की। और वो जो शुरुआत थी उसके कारण जब हमारा धार्मिक कार्य हो जाएगा, हमारा सांप्रदायिक काम हो जाएगा, तो उसके प्रति वो फिर कानून नहीं लगा सकते, उसके प्रति फिर वो विरोध नहीं कर पाएंगे वो, और हम लोग उस बहाने एकत्रित होंगे। और जब उस बहाने से हम एकत्रित होंगे तो वहाँ पे हम अपनी चर्चा कर पाएंगे और सबको संगठित एकत्रित कर पाएंगे और जो अंग्रेज सरकार है उसके प्रति हम एक आवाज़ उठा पाएंगे। उस विचारधारा के कारण उन्होंने वो गणेश पूजा की या जो भी पद्धति है उसको चालू किया था सार्वजनिक रूप में, और उसका जो कार्य था वो वास्तव में सफलता तक पहुंचा और उसका सही क्रांतिकारियों ने उपयोग लिया। और उसके बाद वो परंपरा वास्तव में बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। और आज हम वर्तमान में देखें तो उसी परंपरा के नाम पे आज अरबों खरबों रुपये खर्च होते हैं। लाखों युवा अपना सप्ताह भर का समय जो है उसके लिए अनुदान करते हैं और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं, कोई विशेष लाभ नहीं। तो आज हमारे लिए वो नुकसानकारक हो गया है, लेकिन उस समय की एक परिस्थिति के लिए वो आवश्यक थी। और उसी प्रकार से जो अन्य परंपराएं होती हैं वो भी इसी प्रकार से होती हैं कि कोई एक परिवर्तन लाने के लिए, कोई एक अद्भुत कार्य करने के लिए हमको कोई एक चीज़ चालू करनी पड़ती है, और वो जो चीज़ है वो काम हो जाने के बाद भी चालू रहती हैं, तो फिर वो विकृति का एक रूप धारण कर लेती हैं। और हमारे सामने एक बहुत बड़ी वेदना का विषय बन जाता है कि ये जो एक काम के लिए हमने परंपरा चालू की हमारे लिए हानिकारक बन रही है, तो उससे हम बचें, उससे हम ऊपर उठे। मानी कोई भी परंपरा है तो उसको पहले सोचे विचारे और फिर उसमें प्रवृत्त हो और फिर उस परंपरा को हम निभाए। और कुछ परंपराएं ऐसी होती है जो सर्वहितकारी होती है, सबके कल्याण के लिए होती है, सबके हित के लिए होती है। जो परंपरा में जोड़ दिया जाए उस वस्तु को तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा और सबका उपकार होगा, सबका कल्याण होगा। तो ऐसी ही ये परंपरा है यज्ञ की, जो अग्निहोत्र दैनिक यज्ञ जिसको हम कहते हैं, जो हम प्रतिदिन घर में कर सके। जैसे हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसमें हम दीप जलाते हैं
या कोई गोबर के कंडे इत्यादि का जला करके फिर उसका जो अंगारे होते हैं उसके ऊपर कोई घी डालते हैं, या फिर लोबान, गुगुल इत्यादि डाल करके हम धूप करते हैं, या धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये सारी जड़ी बूटी औषधियाँ हैं, और उसको जला करके हम एक पूरा एक वैज्ञानिक कार्य है वो, उसके माध्यम से जब हम लोबान, गूगल इत्यादि जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो वातावरण है वो पॉजिटिव बनता है, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। इसलिए हम उस चीज़ों को करते हैं। जैसे लोबान है, लोबान को जलाने से जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो बढ़ती है, एनर्जी वाला वातावरण बनता है। और जो गूगल होता है वो अभी के वैज्ञानिक लोगों ने भी जब उसके ऊपर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, तो 1 स्क्वायर इंच गूगल को जलाने से 2300 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर इंच जलाने से 2300 स्क्वायर फीट में जो वायु होती है वो सारी वायु शुद्ध हो जाती है। उसमें जो फंगस है, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणु, कीटाणु, वो सब नष्ट हो जाते हैं और स्वास्थ्यप्रद और सबके लिए जो हितकारी हो ऐसा वातावरण बन जाता है। तो एक छोटी सी चीज़ जलाने से इतना बड़ा परिवर्तन आता है। और इसी प्रकार से जो अन्य भी हम धूप करते हैं, जैसे हम दिया जलाते हैं अपने घरों में, कोई तेल का जलाते हैं, कोई घृत का दिया जलाते हैं, तो जो हम घी भी जलाते हैं उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम 1 तोला घी जलाते हैं, तो उसके पीछे इतना बड़ा रीज़न छिपा है। अभी के जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने जो उसके ऊपर अनुसंधान किया तो उन्होंने पाया कि गाय का जो घी है वो 1 तोला जलाने से 24 टन वायु शुद्ध हो जाती हैं, और 1 टन प्योर शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है हमको। और ऑक्सीजन के लिए तो आज हम तरस रहे हैं। मानिए जो इस प्रमाण पे हम आज पूरे भूमंडल के ऊपर जो हम प्रदूषण कर रहे हैं विभिन्न प्रकार का, चाहे वाहन व्यवस्था हो, चाहे औद्योगिकरण हो, या फिर हम जो बिजली का प्रयोग करते हैं अपने घरों में, या हम जो वस्तुओं का प्रयोग, उन सब के पीछे जो प्रदूषण होता है, वो जो प्रदूषण है उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। और वो जो प्रदूषण है उसके कारण आज जो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक है या इस वायुमंडल के लिए भी जो खतरनाक है, वो सारी चीज़ें नष्ट हो रही है, बढ़ रही है। मानिए जो वातावरण में एक संतुलन होना चाहिए वो संतुलन बिगड़ रहा है, और उस संतुलन को बनाने के लिए आज जो अनुसंधान हुए, जो रिसर्च हुए, उसके आधार पर आज के वैज्ञानिक लोग एक पूरी सशक्तता के साथ वो आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में या वेदों में जिस यज्ञ का विधान है, उस यज्ञ को, उस अग्निहोत्र को आज भी हम यदि व्यापक रूप से अपनाएं तो ये जो वायु प्रदूषण की प्रॉब्लम है, या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ओजोन परत के क्षरण की समस्या है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ की समस्या है, या उससे अतिरिक्त जो अन्य बीमारियां होती है, सामान्य जो बीमारियां लगभग घरों में मिलती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम या अन्य जो बीमारियां, वो सारी की सारी बीमारियों को समाप्त करने की शक्ति रखता है यज्ञ हवन। उसके माध्यम से जो गैस पैदा होती हैं वो इतनी तीव्र, इतनी सशक्त, इतनी ऊर्जावान होती हैं कि हमारे तन को तो शुद्ध करती ही करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन को भी, उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी। और इसीलिए तो कहा है वेदों में, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ कर्म को करने से ये सारी चीज़ों से चारों ओर से हमको लाभ ही लाभ मिलता है। और इसलिए ये जो सारा भूमंडल है, मानी जो ये चराचर जगत जिसको हम कहते हैं, चर और अचर, मानी जो चलने फिरने वाला और जो स्थिर, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि को देखें तो स्थिर है, पहाड़ या भूमि, ये सब कई सारी चीज़ स्थिर होती हैं। और जो कीट पतंग, पशु पक्षी या हम मनुष्य लोग, हम सब घूमने फिरने वाले, मानी चराचर जो सारा जगत है, उन सब का मूल आधार कहा गया है यज्ञ को। यज्ञो वै भुवनस्य, ना कि ये सारा जो भुवन है, सारा जो भूमंडल है, सारा जो विश्व है, सारा जो ब्रह्मांड है, उसका मूल है यज्ञ। यज्ञो वै भुवनस्य नावे। क्यों? जब ये असंतुलन बनता है, जब ये विकार पैदा हो जाता है इस समष्टि में, तो उस समय जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसके माध्यम से जो गैसें पैदा होती हैं, उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की जो ध्वनि या फिर जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा फील्ड तैयार होता है जिसके माध्यम से ये सारे भूमंडल में आई हुई जो विकृति हैं, जो असंतुलन है, उसको वापस सही कर देता है। और इतना बड़ा जो काम है वो आज तक, मतलब आज हम जो प्रदूषण कर रहे हैं उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया प्रति वर्ष खर्च होते हैं पूरी दुनिया में।
और उसके पीछे भी दिन प्रतिदिन वातावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। कई लाख लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। अभी ही 2015 की ही रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में ही 12 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा गए। चीन में 25 लाख लोग, और पूरी दुनिया में देखें तो पता नहीं कितने लाख लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। और उसके पीछे कारण है वायु प्रदूषण, जो हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, हम वाहन व्यवस्था चला रहे हैं, और उन सब का क्या समाधान है, उसके पीछे आज के वैज्ञानिक लोग खूब लगे हुए हैं। कुछ समाधान मिले, कुछ समाधान तो छोटे मोटे बहुत सारे समाधान है। पेड़ पौधे लगाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं जिससे कम से कम प्रदूषण हो, या फिर ऐसे फिल्टर लगाते हैं जिसके माध्यम से जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो धुआं जो है फिल्टर होकर के फिर वायु में मिले तो कम नुकसान हो। लेकिन दिन प्रतिदिन वातावरण तो प्रदूषित होता ही चला जा रहा है। और उसके पीछे यदि आज हमारे सामने कोई साधन सशक्त रूप से हैं कि आज जिस सीमा तक हम जा चुके हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, चाहे वायु प्रदूषण की समस्या हो, चाहे ओजोन परत के क्षरण की समस्या हो, चाहे बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ की समस्या हो, इन सारी समस्याओं से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए या फिर सफलतापूर्वक पूरी तरह से हम इस दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए आज हमारे सामने सशक्त साधन है यज्ञ हवन। और इसके ऊपर आज बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग वैज्ञानिक लोगों ने अनुसंधान किए हैं, रिसर्च की है, और उसके जो परिणाम आए वो इतने शुभ और लाभप्रद हैं कि आज सब लोगों के लिए वो अनुकरणीय बन गया है। यदि आज हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे तो इससे बच नहीं पाएंगे जो वायु प्रदूषण है उससे, और उसका अनुकरण करेंगे तो सहज रूप से हम अपने जीवन के साथ साथ इस समष्टि की भी रक्षा कर पाएंगे। वरना ये पूरी समष्टि में जो प्रदूषण हो चुका है उस प्रदूषण से हम मनुष्यगण तो प्रभावित हैं ही हैं, लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष मर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं उसके ऊपर भी इतना उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और आज के ही वैज्ञानिक लोगों का जो ये अनुसंधान है उसके माध्यम से उनका कहना है कि आज जिस मात्रा में और जिस तरीके से हम प्रदूषण कर रहे हैं, यदि वही सिलसिला यदि 30-40 साल तक चला तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा इस समष्टि का हम नुकसान कर जाएंगे। और यहाँ तक कि 2030 तक का ही उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2030 तक में ही इस धरती पर जितनी प्रजातियाँ हैं उसमें 30% प्रजातियाँ कम से कम नष्ट हो जाएंगी। और जो पानी है उन पानी में जो ग्लेशियरों में समाया हुआ सबसे ज़्यादा पानी है, मानी आज जो ग्लेशियर है वो स्वाभाविक है तेज़ी से पिघल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि बढ़ने के कारण, गर्मी का वातावरण अधिक होने के कारण, लेकिन वो इतनी तेज़ी से पिघलने लग रहे हैं कि 2030 तक में वो जो अभी हमारा वर्तमान का जो हिमालय क्षेत्र है उसी क्षेत्र में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बर्फ़ें जमी हुई हैं जो पिघल करके 1 लाख स्क्वायर फीट ही केवल रह जाएगी 2030 तक में। और गंगा जैसी जो पावनी नदी है जिनको हम माता कहते हैं, जब पूरे भारत में दुष्काल पड़े उस समय भी वो गंगा नदी बहती रही और 4-4, 5-5 राज्यों से जो गुजरती हुई सभी राज्यों को उन्होंने जीवित रखा। इसलिए हम उसको माँ कहते हैं, क्योंकि गंभीर से गंभीर जो दुष्काल की परिस्थिति आई तब भी उन्होंने पीने का पानी दिया, तब भी उस नदी ने हमको खेत के लिए पानी दिया और वो अन्न पैदा हुआ, वो जल हमको मिला। उसके कारण से हमारी जो वंश परंपराएं हैं वो जीवित रही। हम मनुष्य के साथ साथ अन्य भी जो पशु पक्षी कीट पतंग है उसका भी जीवन इस धरती पर संभव हो पाया है। और वो जो गंगा है उसको भी हम सुखा देंगे। और उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग केवल ग्लेशियरों के पानी से ही निर्भर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा। और अभी के जो अनुसंधान है उसके अनुसार यदि यही सिलसिला चला तो 2030 तक में करीब करीब 1 अरब लोग, मानी 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो स्थानांतरण के लिए बाध्य हो जाएंगे। कई सारे देश ऐसे होंगे जो अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ पीने का पानी उनको नहीं मिलेगा। और कई सारे देश ऐसे हैं कि जिनको समुद्र के किनारे बसे हुए हैं या टापुओं के रूप में बसे हुए हैं, तो उनका देश बचेगा ही नहीं, तो कहाँ रहेंगे। क्योंकि जो ग्लेशियर के ऊपर जो पानी जमा है वो पानी इतना समुद्र में आएगा तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर वैसे ही
समुद्र इतनी बड़ी 70% से भी ज़्यादा में तो समुद्र ही बिछा हुआ है, 70% से ज़्यादा पानी है धरती के ऊपर। तो जो धरती के ऊपर जो ज़्यादा पानी है वही ज़्यादा, और थोड़ी सी हमारे पास भूमि है कुछ प्रतिशत जिसमें हम रहते हैं, और इसमें भी जो बर्फ़ जमी है वो पानी यदि वहाँ गया पूरा, तो वो जो पानी की सतह है वो इतनी ऊपर उठ जाएगी कि और हमारे पास बहुत कम मात्रा में भूमि बचेगी। और आज ये केवल भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की ये समस्या बन चुकी है, और उसके पीछे हर सरकारें और वो खरबों रुपये खर्च करती हैं, और करीब 120 देश के 2500 से ज़्यादा वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर काम किया है अलग अलग जगहों पे, और सब लोग इसके पीछे सतर्क कर रहे हैं कि यदि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो प्रदूषण कर रहे हैं उसके ऊपर, इस प्रदूषण का निवारण नहीं किया, तो आने वाले समय के लिए हम लोगों के लिए इस धरती पर रहना तो मुश्किल है, लेकिन इस धरती का ही रहना मुश्किल है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति से पार उतरने के लिए, उस स्थिति से ऊपर उठने के लिए आज हमारे सामने सशक्त साधन एक ही है, वो है यज्ञ, वो है हवन। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को करते हैं, इस हवन को करते हैं, जिसको अपनाने से हमारे जीवन के साथ साथ इस समष्टि की भी रक्षा होगी। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति 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 ओम।